सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का 4th चैप्टर, इसका नाम है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 4.4 ड्रॉइंग अ बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, इस टॉपिक के अंदर हम ये सीखने वाले हैं। तो प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर जहां श्री नीलेश जो है वो प्रिपेयर कर रहे थे एक फ्रीक्वेंसी टेबल जो रिप्रेजेंट कर रही थी कि कौन सी स्वीट प्रेफर करता है कौन सा स्टूडेंट उनकी क्लास में। तो चलिए इसका बार ग्राफ बनाते हैं ताकि इस डाटा को हम प्रेजेंट कर सकें। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी यानी लेटी हुई लाइन, फिर वर्टिकल लाइन यानी खड़ी हुई लाइन, इस तरह से हमने ड्रॉ कर दी। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम मिठाइयों के नाम लिख देंगे इक्वली स्पेस्ड यानी बराबर बराबर दूरी पे। ये इस तरीके से हमने मिठाइयों के नाम लिख दिए। फ्रॉम विच द बार्स विल राइज इन अकॉर्डेंस विद देयर फ्रीक्वेंसीज। तो ये जो मिठाइयों के नाम लिखे ना, इन्हीं के ऊपर बार हम ड्रॉ करेंगे। जैसी जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसी हिसाब से उसकी हाइट होगी। अब वर्टिकल लाइन पे हम फ्रीक्वेंसीज लिख देंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रही होगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके से हमने वर्टिकली 0 से लेकर 13 तक नंबर लिख दिए। 13 तक क्यों लिखा? क्योंकि सबसे बड़ी जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हो 13 है, इसलिए 13 तक, या उसे एक बढ़ा के 14 तक भी आ कर सकते हो, यानी कम से कम 13 तक तो करना ही है क्योंकि 13 आप शो करोगे ना बार से। तो हॉरिजॉन्टली हमने मिठाइयों के नाम अरेंज कर दिए और वर्टिकली हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अरेंज कर दिया। 0 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, ये सब क्या दिखा रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट को दिखा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है वी मस्ट चूज अ स्केल। हमको स्केल चूज करना होता है। दैट मीन्स वी मस्ट डिसाइड हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाई अ यूनिट लेंथ ऑफ अ बार सो दैट इट फिट्स नाइसली ऑन अवर पेपर। देखो जब हम बार ड्रॉ करते हैं ना, तो उससे पहले हमको एक स्केल माननी पड़ती है कि जो बार की आप हाइट बनाओगे या उसकी जो लेंथ आपकी होगी उसमें हर जो यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। अब वर्टिकल लाइन पे हम फ्रीक्वेंसीज को शो करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी लाइन के साइड में हम यहाँ पर नंबर्स लिखते हैं। तो हर अगल बगल वाली जो छोटी लाइन है इसके बीच का जो गैप है वो 1 यूनिट लेंथ कहलाता है। जैसे ये वाला हमने छोटी लाइन ले ली और इसके बगल वाली ये ले ली, तो इसके बीच में ये जो गैप होगा इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये 1 यूनिट लेंथ है। तो ये आपको चूज करना होता है कि भाई ये जो 1 यूनिट लेंथ है वो किसको शो करेगी। जैसे यहाँ स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो 1 यूनिट लेंथ कितने स्टूडेंट के बराबर है। अब जैसे यहाँ पर हम 1 यूनिट लेंथ से 1 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी जितने स्टूडेंट होंगे उतने यूनिट लेंथ का हम बार ड्रॉ कर देंगे। अब क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू थी वो 13 थी, तो 1 स्टूडेंट को हमने 1 यूनिट लेंथ से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू ज़्यादा हो, 100 तक हो, तो उस केस में 100 यूनिट लेंथ आपको बनानी पड़ेगी, यानी छोटी छोटी लाइन 100 ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि अच्छे से आपके पेपर पे फिट नहीं आ पाएगी। तो स्केल उसी हिसाब से आपको चूज करनी होती है जो आसानी से अच्छे से आपके पेपर पे फिट हो जाए, यानी पेपर पे आप ड्रॉ कर सको। खैर इसको डिटेल में हम एग्जाम्पल से देखेंगे। तीसरा वाला पॉइंट है, अब यहाँ पर देखो जलेबी की बात की जा रही है। वी देयरफॉर नीड टू ड्रॉ अ बार हैविंग अ हाइट ऑफ 6 यूनिट्स। तो जलेबी के लिए हमको जो बार ड्रॉ करना पड़ेगा उसकी हाइट कितनी होगी? 6 यूनिट्स की होगी, विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्वीट जलेबी। क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए हमने 1 यूनिट लेंथ माना है, इसीलिए जलेबी में आप देखोगे 6 स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर हम 6 यूनिट लेंथ का बार ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से दूसरी मिठाइयों के लिए जैसी उनकी फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से बार की जो हाइट है वो ड्रॉ होगी। तो जलेबी की जो फ्रीक्वेंसी दी है वो 6 है, यानी 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जलेबी पसंद है। तो जो बार हम ड्रॉ करेंगे उसकी हाइट कहाँ तक जाएगी? 6 तक जाएगी। तो ये हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। फिर गुलाब जामुन, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, तो जो बार बनेगा उसकी हाइट 9 तक जाएगी। इसी तरह से गुजिया, बर्फी, रसगुल्ला, इन सब का बना लेंगे हम, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है उतनी हाइट तक हमको इसको ड्रॉ कर देना है। फोर्थ पॉइंट है वी देयरफॉर गेट अ बार ग्राफ एज शोन बिलो। तो इस तरीके से बार ग्राफ हमको मिल जाएगा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ना छोटी छोटी जो लाइन बनी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जब आप खुद से ड्रॉ करोगे तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ रीड करने के लिए आसानी हो जाए इसलिए ड्रॉ की गई है। जैसे आपको यही गुजिया वाली बार की हाइट पता करनी हो तो आपको ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर दिया है, इसी लाइन को पकड़ के चले जाओ, आपको मिल जाएगा कि गुजिया कितने लोगों को पसंद है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में आप ड्रॉ करोगे उसमें ये वाली जो लाइन्स है उसको ड्रॉ नहीं करना, बल्कि यहाँ पर ऐसे लाइन बना देना और इधर छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करके और उसके बगल में नंबर्स लिख देना। रीड करना होगा तो डायरेक्टली आपको दिख जाएगा, नहीं तो स्केल रख सकते हो। ऐसे स्केल रख दोगे तो जहाँ पर आ रहा है वो आपको दिख जाएगा कि हाइट कहाँ तक आ रही है। अब अगर फ्रीक्वेंसीज लार्जर होती हैं तो हम ये वाली स्केल यूज़ नहीं कर सकते, यानी 1 यूनिट लेंथ इक्वल 1 नंबर यानी 1 फ्रीक्वेंसी, इसका यूज़ नहीं कर सकते। हमको डिफरेंट स्केल फिर चूज करनी होती है, जैसे कि हमने पिक्टोग्राफ्स में किया था। चलिए इस बात को हम एग्जाम्पल समझते हैं। द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय स्मृति इन ईच ऑफ द 8 मैचेस आर गिवन इन द टेबल बिलो। तो हर मैच के अंदर
कितने रन बनाए उसका पूरा टेबल आपको यहाँ दिया हुआ है। इन दिस एग्जाम्पल द मिनिमम स्कोर इज 0 एंड द मैक्सिमम स्कोर इज 100। तो यहाँ कम से कम जो स्कोर है वो 0 है और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कोर है वो 100 है। यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इक्वल 1 रन वुड मीन दैट वी हैव टू गो ऑल वे फ्रॉम 0 to 100 इन स्टेप्स ऑफ 1। अगर हमने यही स्केल चूज कर ली कि भैया 1 रन के लिए हम 1 यूनिट लेंथ को ड्रॉ करेंगे, तो दिक्कत क्या होगी। जैसे मैं यहाँ साइड में बना के आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक छोटी लाइन खींची, हमने 1 लिख दिया, फिर एक छोटी लाइन खींची, यहाँ 2 लिख दिया। तो इक्वल डिस्टेंस पे हम छोटी लाइन खींचते जाएंगे और नंबर लिखते जाएंगे 3, 4, 5। लेकिन ये देखो सबसे बड़ी वैल्यू 100 है, यानी यहाँ से लिखते लिखते आपको 100 तक लिखना पड़ेगा। अगर इसको आप लिखोगे, ड्रॉ करना चाहोगे, तो क्या आपकी नोटबुक के पेज पे ड्रॉ हो पाएगा। 0 से लेकर 100 तक आपको पूरा नीचे से ऊपर नंबर लिखने हैं। अगर मान लो बाई चांस किसी तरीके से आप फिट कर देते हो तो देखने में कितना खराब लगेगा और कितनी मेहनत का काम पड़ जाएगा। जबकि इससे आसान तरीके से हम काम कर सकते हैं, तो बेवजह की मेहनत क्यों करना। दिस वुड बी अननेसेसरीली टीडियस। बेवजह का ये मेहनत का काम पड़ जाएगा। इंस्टेड लेट अस यूज अ स्केल वेयर 1 यूनिट लेंथ इक्वल 10 रन। तो यहाँ पर हम एक दूसरी स्केल मानेंगे कि 1 यूनिट जो लेंथ है ना वो 10 रन को शो कर रही है। यानी यहाँ पर नंबर्स हम 10-10 के गैप पे लिखेंगे। 0 लिखा, इसके बाद 1 नहीं लिखेंगे बल्कि 10 लिखेंगे। फिर छोटी लाइन यहाँ 20 लिख दिया, 30 लिख दिया, 40, 50, इस तरह से लिखेंगे तो 100 तक आसानी से हम लिख सकते हैं। पेपर पर ड्रॉ किया जा सकता है। वी मार्क दिस स्केल ऑन द वर्टिकल लाइन एंड ड्रॉ द बार्स अकॉर्डिंग टू द स्कोर्स इन ईच मैच। वी गेट द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द अबव डाटा। तो ऐसे करोगे तो आपको ये इस तरह से दिखेगा, रन स्कोर्ड बाय स्मृति। नीचे हमने मैच के बारे में बात कर लिया, मैच 1, मैच 2, मैच 3, इस तरह करके मैच 8 तक। और वर्टिकल लाइन पे हमने रन्स को शो कर दिया। यहाँ देखो हमने 1-1 के गैप पे नंबर्स नहीं लिखे हैं, 0, 10, 20, इस तरह से हमने नंबर लिखे हैं। अब जैसे मैच 1 के अंदर इसने 80 रन बनाए थे, तो 80 वाले लेवल तक हमने इस बार की हाइट बना दी। मैच 2 के अंदर उसने 50 रन बनाए, तो 50 वाले के सामने यानी 50 वाली हाइट तक हमने इस बार को बना दिया। इस तरीके से ये टेबल पूरा हमारा यानी बार ग्राफ बना है। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल है। द फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। इमरान की फैमिली एक महीने के अंदर किस आइटम पे कितना पैसा खर्च करती, ये आपको इस टेबल में दिया है। तो पहले कॉलम के अंदर आइटम्स लिखे हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर एक्सपेंडिचर रुपीज़ में दिया, यानी कितना खर्चा हो रहा है। जैसे हाउस रेंट पे 3000 रुपये खर्च हो रहा है, फूड पे 3400 खर्च हो रहा है। तो ये टेबल आपको दिया है। टू रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, हेयर आर द स्टेप्स। क्या स्टेप्स है। ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन्स, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। ठीक है, जैसे हमने किया था, 2 लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क द आइटम्स विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे हम क्या करते थे, आइटम्स के नाम लिख देते थे। जैसे हाउस रेंट लिख दिया, फिर फूड लिख दिया, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इस तरह से लिख देंगे। एंड अलॉन्ग द वर्टिकल लाइन मार्क द करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर। जो वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइन बनाकर एक्सपेंडिचर की वैल्यू लिख देंगे, यानी कितना खर्चा हो रहा है। यहाँ पर भी हमको स्केल माननी पड़ेगी। भाई सबसे बड़ी वैल्यू देखो 3400 है। अगर 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2 इस तरह चलोगे तो आपको पूरा 3400 तक लिखना पड़ेगा, जो कि आपकी कॉपी पे ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो स्केल माननी पड़ेगी कि नहीं। अब क्या स्केल माने, इसका आइडिया आप ऐसे ले सकते हो कि आप ये देख लो कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी है। जैसे यहाँ पर 3400 है, अगर इस 3400 को हम 100 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 34। यानी अगर स्केल हम ये यूज़ करते हैं कि 1 यूनिट लेंथ बराबर है 100 रुपीज़ के, यहाँ वैल्यूज़ रुपीज़ में है ना, ऊपर स्टूडेंट का हम देख रहे थे, यहाँ रुपीज़ में बात हो रही है। तो स्केल हम क्या मान रहे हैं, 1 यूनिट लेंथ इक्वल है ₹100 के। तो हमको 0 से लेकर 34 तक नंबर्स लिखने होंगे। क्या इसको और आसान किया जा सकता है। अगर हम इसके लिए मान लें कि 1 यूनिट लेंथ बराबर है ₹200 के, तो 3400 को आप 200 से डिवाइड कर दो, लास्ट के 2 0 चले गए, 34 को 2 से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा 17। तो इस केस में देखो हमको 0 से लेकर 17 तक ही नंबर लिखना पड़ेगा, जो और आसान हो गया हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, कितनी यूनिट लेंथ का बार बनेगा उसके लिए इन सारी वैल्यूज़ को हम 200 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा हाँ कितनी यूनिट लेंथ का हमको बार बनाना है। टेक बार्स ऑफ द सेम विड्थ, कीप द यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम। बार की जो मोटाई है वो सबकी सेम होनी चाहिए, उनके बीच में जो गैप है वो सब में बराबर होना चाहिए। एक सूटेबल स्केल आप चूज़ कर लो अलॉन्ग द वर्टिकल लाइन। जैसे मैंने बताया 1 यूनिट लेंथ इक्वल कर दो ₹200 के। देन मार्क एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ है जैसे ₹200 यानी 200 के गैप पे हमको वैल्यूज़ लिखनी है, 0 फिर 200 फिर ₹400 फिर ₹600, इस तरह से लिखना है, रिप्रेजेंटिंग ईच यूनिट लेंथ। फाइनली कैलकुलेट द हाइट्स ऑफ द बार फॉर द वेरियस आइटम्स एज शोन बिलो। तो बार की जो हाइट होगी यूनिट्स के अंदर वो कितनी होगी, वो इस तरह से आप निकाल सकते हो। जैसे हाउस रेंट पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, स्केल क्या मानी है कि 1 यूनिट लेंथ बराबर होगी 200 के, तो उसको 200 से डिवाइड कर दिया, आ गया 15 यूनिट्स।
यानी बार जो ड्रॉ करोगे उसकी हाइट होगी 15 यूनिट्स की। इसी तरह से फूड का निकाल लिया, सारी जो वैल्यू है उसको 200 से डिवाइड कर, तो इस तरह से आपकी वैल्यूज आ जाएगी। हियर इज द बार ग्राफ दैट वी ऑब्टेन बेस्ड ऑन द अबव स्टेप्स। देखो जो बार ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, उसमें यूनिट लेंथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम साइड में नंबर्स लिख ही रहे हैं। जैसे हाउस रेंट पे 3000 रुपये खर्च हो रहा है, तो साइड में हमने 3000 लिखा हुआ है, 3000 वाली हाइट तक हमारा बार बन जाएगा। अगर ये नंबर्स ना दिए होते तो हमको यूनिट्स काउंट करनी होती, 0 1 2 3 इस तरह से करते करते 15 तक पहुँचते और कहते हाँ यहाँ तक हमको ड्रॉ करना है। अब साइड में हम ऑलरेडी नंबर लिख दे रहे हैं, तो हमको यूनिट काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फूड पे 3400 रुपीज़ खर्च हो रहा है, तो 3400 इस हाइट तक हमने ये वाला बार ड्रॉ कर दिया। तो बस यही आपको ध्यान रखना है, यूनिट्स के चक्कर में आप ज़्यादा ना पढ़ो। हाँ, जो यूनिट हम मान रहे हैं कि 1 यूनिट बराबर कितने का होगा, उतने के गैप पे हम नंबर्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने ये माना कि 1 जो यूनिट लेंथ है वो बराबर है ₹200 के, तो वर्टिकल एक्सिस पे जो हम छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे ना, उस पर नंबर्स हम 200 के गैप पे लिखेंगे। स्टार्टिंग बिल्कुल 0 से हो गई, फिर हमने 200 लिख दिया, 400 लिख दिया, 600 लिख दिया, ठीक है। तो यूनिट बस इतना यूज़ करना, नंबर एक बार लिख दोगे तो वही नंबर देख के आपको बार ड्रॉ कर देना है। यूज अ बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन विच आइटम्स डज इमरान फैमिली स्पेंड द मोस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट। इमरान की फैमिली सबसे ज़्यादा किस आइटम पे पैसा खर्च करती है और दूसरे नंबर पे किस आइटम पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है, ये आपको बताना है। तो डायरेक्ट हम बार देख के आंसर बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा हाइट बार की कौन सी है, ये वाली है, जो कि फूड का, यानी सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है फूड पे। फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा किस पे खर्च होता है, फूड तो नंबर 1 पे आ गया। सेकंड नंबर पे कौन सा है, तो हाउस रेंट, किराए पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है फूड के बाद, तो सेकंड मोस्ट हो गया। तो आंसर में आप लिख देना इमरान फैमिली स्पेंड द मोस्ट ऑन फूड। फिर सेकंड लाइन में आप लिखना इमरान फैमिली स्पेंड द सेकंड मोस्ट ऑन हाउस रेंट। क्वेश्चन नंबर 2, इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। क्या इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो एजुकेशन की कॉस्ट का आधा है। अब बार ग्राफ देख के ही आप बताओ एजुकेशन की कॉस्ट कितनी आ रही है। ये देखो 800 के लेवल तक जा रही है कि नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी की आप यहाँ देखोगे तो ये 400 तक जाएगी। तो हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो एजुकेशन का हाफ है। तो इसके आंसर आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये है ₹400, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है ₹100। सो यस, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अबाउट 1/2 द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो एजुकेशन का आधा है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ फूड। क्या एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो फूड में जितना खर्च हो रहा है उसके 1/4 से भी कम है। तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है ₹800, कॉस्ट ऑफ फूड है ₹3400। तो यहाँ बात की जा रही 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड। तो फूड की जो कॉस्ट है उसका 1/4 निकालो। 1/4 का मतलब उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 टुकड़े कर दे तो एक टुकड़ा कितना बड़ा होगा, ये है मतलब 1/4 द कॉस्ट ऑफ फूड। तो 3400 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा ₹850। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज लेस देन, कम है 1/4 ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड। कॉस्ट ऑफ फूड का 1/4 आ रहा है 850, एजुकेशन की जो कॉस्ट है इससे कम ही है ना, 850 से कम है 800, तो बात सही है। सो यस, द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज लेस देन 1/4 द कॉस्ट ऑफ फूड। तो यहाँ पर आपने सीख लिया किस तरीके से हम बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, स्केल किस तरीके से मानते हैं। अब इसके बाद आपका फिगर इट आउट है, तो इसके क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस फिगर इट आउट को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।